हेलो गाइस, हाउ आर यू। दोस्तों, मैं सचिन डारा रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट का सेकंड वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। पहले वीडियो में हमने शैडो छाया पढ़ा है, ठीक है, परछाई के बारे में पढ़ा। आज हम एंगल को रोटेट करवाएंगे। एंगल को रोटेट कैसे? यदि हमें दाएं और बाएं घूमना होता है तो हम 90 डिग्री पे मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पर्टिकुलर आपको एंगल बताएगा कि 45 डिग्री पे मूव करना है, 135 डिग्री पे मूव करना है, 225 डिग्री पे मूव करना है या 180 पे मूव करना। तो वो आपको पर्टिकुलर एंगल देगा क्वेश्चनों के अंदर, ठीक है। जिन दोस्तों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा, एक बार वो पहला वीडियो देख लीजिए, आगे का इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिविजन करवा देता हूं आपको इसके बारे में। मैंने पढ़ा था ये 4 डायरेक्शन होती है, इसकी कुछ सब डायरेक्शन होती है, ये सभी को पता रहता है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये इसके सब डायरेक्शन। ये सब डायरेक्शन। फिर एंगल, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ऐसे ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। ऐसे हम यहां से रोटेट करना स्टार्ट करते हैं और पूरी चारों दिशाओं में घूम के आते हैं, तो यहाँ पे 360 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों। और एक ही लाइन पे 180 डिग्री का एंगल। ये सब कुछ बेसिक चीजें हर बंदे को पता रहती है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा? यदि आपका फेस उत्तर की साइड में है और आपको बोल दिया जाए कि बाएं 45 डिग्री पे रोटेट कीजिए। बाएं मतलब मैंने पहले वीडियो में बताया, बाएं का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और दाएं का अर्थ है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो उसने बोला है कि 45 डिग्री बाएं घुमाइए, तो आप उत्तर की साइड आपका फेस और 45 डिग्री बाएं घूमने के लिए बोल रहा है, तो आपका फेस अब नॉर्थ वेस्ट में होगा, मतलब उत्तर पश्चिम में होगा। ऐसे क्वेश्चन अब हम इस टाइप 2 में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टाइप 2 में के क्वेश्चन करेंगे। मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको, एक तो बेसिक मेथड और एक अज्ञानी मेथड। अज्ञानी मेथड मतलब अज्ञान में उसको क्वेश्चनों को कैसे करना है, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं छोटी छोटी बातें बताता रहूंगा। एक दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि हम इससे पहले, जैसे हम दाएं, आपका फेस उत्तर की साइड है और दाएं घूमते थे, हम क्या करते थे 90 डिग्री पे रोटेट करते थे, ठीक है। अब ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे वो पर्टिकुलर आपको बताएगा एंगल, ठीक है। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे पहला एंगल का क्वेश्चन आ गया, कैसे रोटेट करना है। दिशु दक्षिण पूर्व की ओर देख रहा है, वहां से 135 डिग्री वामावर्त घूमता, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, फिर वामावर्त 45 डिग्री घूमता, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। अब वह किस दिशा में देखेगा? तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं, पहले ही क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इजीली आप कर सकते हो। देखो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले 4 डायरेक्शन है, दिशु दक्षिण पूर्व की, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। दिशु का फेस है वो दक्षिण पूर्व की साइड है, दक्षिण पूर्व की साइड ये है उसका फेस। अब यहां से वो कंडीशन दे रखा है कि वहां से 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, मतलब 135 डिग्री बाएं घूमता है।
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत ऐसे घूमेगा। तो देखो 45 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों का सम कितना हुआ 135 डिग्री। अब उसका फेस नॉर्थ साइड, उत्तर की साइड है। अब फिर एक और कंडीशन दे दी, फिर वह 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तो देखो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 180 डिग्री और 180 डिग्री में 45 और जोड़ेंगे तो ये कंप्लीट जो यहां से यहां तक का बनेगा वो 225 डिग्री का एंगल होगा। अब उसका फेस है पश्चिम दक्षिण की साइड। फिर एक और कंडीशन दे दी, फिर वामावर्त 45 डिग्री घूमता है। फिर वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बाएं घड़ी के विपरीत घूमेगा। कितना 45, ये एंगल कितने डिग्री का है भाई 45 डिग्री का। अब उसका फेस इस साइड है, दक्षिण की साइड है। फिर नोटिस करना बच्चों, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, अंत में दाएं और मुड़ जाता है। तो मैंने बताया था कि यदि हमें दाएं बाएं मुड़ना होता है तो डायरेक्ट 90 डिग्री एंगल पे घुमाते हैं, और यदि कंडीशन दे रखी होती है तब हम उसको 45, 135, 225 डिग्री घुमा रोटेट करते हैं। अब दक्षिण कैसे रोटेट हो रहा है, दाएं ओर, दाएं ओर मतलब घड़ी की साइड क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसे घूमती है ऐसे, तो अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हो रहा भाई पश्चिम में। तो हमारा उत्तर पश्चिम बनेगा। ये तो है एक बेसिक मेथड, ये तो हमारा एक बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड तो हमने देख लिया। अब देखिए शॉर्ट मेथड, इसका एग्जाम में हमें सेकेंडों में इस क्वेश्चन को कैसे करना है। शॉर्ट मेथड, आप राइट एक साइड कर लो, दाएं एंगल, दाएं एंगल एक साइड लिख लो और बाएं एंगल लेफ्ट, बाएं एंगल एक साइड। अब देखो 135 डिग्री वामावर्त मतलब बाएं, फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त दाएं, फिर वामावर्त 45 डिग्री, वामावर्त मतलब लेफ्ट 45 डिग्री। अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है, अंत में दाईं ओर मुड़ जाता है। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि यदि दाएं बाएं घूमता है तो हम 90 डिग्री रोटेट करते हैं, यदि वो कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ना दे। यहां पे स्पेशली कंडीशन दे रहा है 135, 225, 45 डिग्री, लेकिन वो दाएं बाएं घुमाए तो हम 90 डिग्री ही रोटेट करते हैं। तो अंत में दाईं ओर, तो दाईं ओर मतलब कितना ऐड कर देंगे 90। इनका टोटल कीजिए कितना हो गया 180, और इसका कितना हो गया भाई 315 डिग्री। अब बड़े एंगल कौन सा है भाई दायां एंगल, और छोटा एंगल कौन सा है बायां एंगल। इनको माइनस सब्ट्रैक्ट कर दो बड़े से छोटे को। 315 में से 180 डिग्री घटाया आपने तो कितना बचेगा भाई, देखो 135 डिग्री बचेगा। 135 किस में बचा भाई दाएं में, 180 से 180 तो कट गया, बचा 135 एक्स्ट्रा, वो किस में बचा दाएं में। तो देखो उसका सब में मुंह कैसे था भाई दक्षिण पूर्व में था। अब 135 दाएं घुमा बचा तो दाएं घुमा दो, दाएं मतलब घड़ी की साइड, तो 45 तो ये और 90 ये,
तो 135 डिग्री पे उसका मुंह कौन सी साइड हो जाएगा? पश्चिम साइड। ये हमारा आंसर है। देखो दोस्तों, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। राम पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री घुमा, फिर दाईं ओर 135 डिग्री घुमा, फिर बाएं 225 डिग्री तथा अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ उसका मुख किस दिशा में है? पहले तो वीडियो को पॉज करके खुद करने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अब हम एग्जाम में करेंगे वैसे शॉर्ट मेथड से इन क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत ही इजी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि राइट एंगल एक साइड दाएं और बाएं लेफ्ट, बाएं एंगल एक साइड लिख लेते हैं शॉर्ट मेथड। अब देखो वह बाईं ओर 45 डिग्री नोट करोगे, 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो मैंने बताया था दाएं और बाएं जब भी रोटेट करोगे तो कितना ऐड करना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐड कर लो। ये देखो करो, ये हो गया भाई 225 डिग्री, 225 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री। तो भाई अब आप माइनस करोगे तो बड़ा एंगल कौन सा भाई? बायां वाला है 270, ये दाएं वाला कितना? 225। कितना अधिक है? माइनस करोगे तो कितना अधिक है भाई? 270 में से 225 करोगे माइनस, तो 45 डिग्री बाएं। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो राम का पूर्व की ओर मुख था, पूर्व की ओर मुख था। अब लास्ट में कितना भाई? 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन में ये कंक्लूजन निकला है कि हमें 45 डिग्री रोटेट करना है, वही हमारा आंसर होगा। वो भी कौन सी साइड? बाएं साइड, मतलब वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ये उत्तर होगा भाई, उत्तर पूर्व। दोस्तों ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए एक और। देखो दोस्तों टाइप 2 का थर्ड क्वेश्चन है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है और अपने स्थान से दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूमता है, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमकर उसी दिशा में 225 डिग्री घूमता है, फिर दक्षिणावर्त 270 घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है? मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन करा दिए, सेम मेथड पे सेम क्वेश्चन हो रहे हैं। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से होंगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, बाद में इस क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। लैंग्वेज जितनी बड़ी होगी आंसर उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को वही मैंने बताया है कि दाएं एक साइड और बाएं एक साइड, दाएं एक साइड बाएं एक साइड, दाएं राइट और बाएं लेफ्ट, ठीक है। अब देखो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब राइट 45 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री, उसी दिशा में मतलब वामावर्ती कितना? 225 डिग्री, फिर दक्षिणावर्त 270 डिग्री घूमता दक्षिणावर्त। और अब वह किस दिशा की ओर देख रहा? अब यहां पे नोटिस करो, देखो उसने ये नहीं बोला कि दाएं या बाएं, तो हम यहां पे 90 डिग्री ऐड नहीं करेंगे। अब इनको टोटल कीजिए, टोटल करो भाई। ये हो गया 360 डिग्री और ये देखो 315 डिग्री। तो लेफ्ट है वो बड़ा है, कितना बड़ा है भाई? 360 में से 315 डिग्री घटा दो भाई, तो कितना? 45 डिग्री बड़ा है बाएं। तो देखो पूर्व,
पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है, तो व्यक्ति किस साइड देख रहा है? उत्तर की ओर देख रहा है। तो दोस्तों अब 45 डिग्री ही ओनली रोटेट करना है। पूरे क्वेश्चन में से ये कंक्लूजन निकला है कि 45 डिग्री हमें बाएं घुमाना है, वही हमारा आंसर होगा। तो बाएं मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो देखो 45 डिग्री, ये लो भाई, तो उसका मुख है उत्तर पश्चिम, ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों ये टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो मोहन उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह दाएं 45 डिग्री घूमता है, फिर बाएं 135 डिग्री घूमता है, फिर दाएं 225 डिग्री घूमता है तथा अंत में बाएं मुड़ता है। उसके मुख की दिशा कौन सी होगी? पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। आपके आंसर मेरे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सभी का सही होना चाहिए। वही मेथड अप्लाई होगा, शॉर्ट मेथड के थ्रू आप इजी जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को कीजिए। देखो दाएं, मैंने क्या बताया था पहले? दाएं राइट एंगल एक साइड और बाएं लेफ्ट एंगल एक साइड। देखो वह दाएं 45 डिग्री घूमता है, कितना? 45 डिग्री, फिर बाएं 135 डिग्री, फिर दाएं 225 डिग्री और अंत में बाएं मुड़ता है। अंत में बाएं मुड़ता है तो बाएं का मतलब भाई 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, किसमें? बाएं में। टोटल कीजिए भाई। अब देखो ये कितना है? 270 डिग्री और ये 225 डिग्री। बड़ा कौन सा? दाएं। कितना बड़ा भाई? 270 में से 225 माइनस कर दीजिए तो कितना बनेगा? 45 डिग्री। 45 कौन सा बड़ा है? दाएं बड़ा। वही दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब देखो बस लास्ट में हमें 45, पूरे क्वेश्चन का ये कंक्लूजन निकला है कि हमें 45 डिग्री दाएं घुमाना है। तो उसका फेस कौन सी साइड था? उत्तर की साइड था। अब उत्तर से हमें घड़ी की साइड घुमाना है, मतलब क्लॉकवाइज। कितना? 45। तो ये पूरा 90 है, तो इसका आधा 45। तो उसका जो फेस होगा वो उत्तर पूर्व की साइड होगा और ये हमारा उत्तर होगा। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि कल नया वीडियो आएगा, उसमें टाइप थर्ड होगा। ऐसे करके हमारी टोटली इस टॉपिक की 5 टाइप है। 5 टाइप को हमें, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और घर रह के अब अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ओके, थैंक यू।